वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज प्रगति, बिलोंग करती हूँ मुजफ्फरनगर यूपी से एंड आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन। ऑल्सो आई एम एन एड्यूप्रेन्योर। फ्रेंड्स, आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ इस शानदार जानदार वेबिनार में। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं। फ्रेंड्स, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जैसलमेर से लेकर आसाम तक के लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं फ्रेंड्स। और अगर आज आप यहाँ पर कनेक्ट हैं तो जरूर आप कामयाबी चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हम सभी कामयाब हो, अपनी लाइफ को आम से खास बनाना चाहते हैं, एक नॉर्मल लाइफ से हटके अमेजिंग लाइफ को लीड करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंजमेंट अपनी लाइफ में चाहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीजें आप चाहते हैं तो आज बिल्कुल सही जगह पर आप आज आ चुके हैं, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आज आ चुके हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने आज हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। और आज एक ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे बीच में आने वाली है फ्रेंड्स, जिनका मानना है कि जब तक इंसान की मस्ती जिंदा है तब तक उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो वो जबरदस्ती जिंदा है। तो मैं मानती हूँ कि आज सभी हम यहाँ पर जिंदा दिल लोग यहाँ पर कनेक्ट है फ्रेंड्स, अपनी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। और फ्रेंड्स, वाकई में अगर अपनी लाइफ के प्रति सीरियस है तो मैं यही चाहूंगी कि जरूर अपनी लाइफ के वो 40 मिनट्स आपको निकालने हैं सीरियस होके, क्योंकि जो फ्रेंड्स आने वाले 40 मिनट्स आपकी लाइफ के होने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। ऐसे वो जबरदस्त नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी जिसको फ्रेंड्स आप गेन करके अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आज एक ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी आने वाली है। सर की बात करूं तो सर ने इंडियन नेवी को सेवाएं दी हैं, भारतीय नौसेना को सर ने सेवाएं दी है। और फ्रेंड्स, जो कि हर आज एक यूथ का सपना होता है, हर एक यूथ का सपना होता है कि डिफेंस में जाना है, अपने देश की सेवा करनी है, अपने देश को सर्व करना है। सर ने वो सेवाएं तो दी है फ्रेंड्स। उसी के साथ साथ आज इस ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर हजारों लोगों को गाइड कर चुके हैं, जिनमें से आज मैं भी फ्रेंड्स यहाँ पर एक हूँ। यस फ्रेंड्स, मैं भी आज यहाँ पर इनमें से हूँ एक। सर ने जिनकी लाइफ में एक बदलाव किया, और फ्रेंड्स आज मैं भी अपने आप को यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से। तो आज इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी का आपको टाइम मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो क्या सभी एक्साइटेड है सर से मिलने के लिए? मैं सभी आपके थंब रिएक्शंस चाहूंगी। यस, मुझे सभी के थंब रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं कि सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, सभी के स्माइलिंग फेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जानेंगे सर की लाइफ जर्नी को। क्योंकि सर ने इंडियन नेवी को तो सेवाएं दी, उसके बाद वहां पर उस जॉब को रिजाइन करने के बाद फ्रेंड्स आज यहाँ पर सर ने कैसे अपने सेकेंड इनिंग में यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर चूज किया। सर ने क्या इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पर देखा कि जहां पर उन्होंने अपना करियर बनाने का सोचा, क्या सर ने इसके पावर को समझा, क्या सर ने इसके पोटेंशियल को समझा, क्या चीजें यहाँ पर देखी जो सर ने इसको एज अ सेकेंड इनिंग अपना सेकेंड करियर अडॉप्ट किया। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी हम सर की एक छोटी सी लाइव वीडियो देखेंगे, लाइव जर्नी को जानेंगे, लाइव स्टोरी को जानेंगे कि कैसे सर का जो सफर रहा इंडियन नेवी से यहाँ तक का फ्रेंड्स, वो हम सभी जानेंगे। तो क्या सभी रेडी हैं सर की लाइफ स्टोरी जानने के लिए? सभी अपने थंब रिएक्शन दे सकते हैं। यस फ्रेंड्स, तो अब आप सभी की एक्साइटमेंट के बीच में मैं मैनेजमेंट टीम से कहना चाहूंगी कि सर की एक शानदार वीडियो प्ले की जाए। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। टाइगर आजा समझा दूं तुझे, दंगा है क्या इसके सिवा भी कोई धंधा है क्या, इसे पहचाना नहीं अंधा है क्या, सुपरस्टार का है ये मेरे बंदा है क्या, तूने तोड़ता है तो ये हक है उसे, तू वो हमेशा ऐसा लग है किसे, सबके दिलों की यहाँ धड़कन वही, अगर मन वही सदा शक है किसे। चले तो लगे है तूफान, ये जुल्फ जो करे हैरान, ये लगे तू जरा परेशान, सर से पाँव तक ताले में जलवा है, दिलों पे कहीं मुंडे, किया सीधा मुझसे
टाइगर का हुक्म। होगा हंगामा यहाँ, बढ़ गए हम जहाँ, रोके इसे जो कोई वो खुद को रूप लेता, सर के सामने ये परिवर्तन रूप लेता, उंगली पे उसे अपनी नचा दे, पूरे जिसके हिला दे, उड़े जरा तो गलत कभी में उसे धरती पे ला दे, पूरे उछले जो मारो। तो अब आपकी सभी की एक्साइटमेंट के बीच में, जोश और जुनून के बीच में, स्माइलिंग फेसेस के साथ और डिजिटल एंड फिजिकल क्लैपिंग के बीच में मैं कॉल करना चाहूंगी द मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी, वन एंड ओनली रेस्पेक्टेड हितेश कुमार सर, डिप्लोमेट एट द रेट ड्यू सॉफ्ट फ्रॉम जामनगर, गुजरात। मोस्ट वेलकम रेस्पेक्टेड सर। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, और बात कुछ बनती नहीं केवल नसीब से, होते नहीं अरमा पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। है ना, मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। अरे भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस संसार में जो सांसें तो ले रहे हैं लेकिन उनमें जान नहीं है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक्स प्रगति जी, जो आज आपने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आपके इस दोस्त का नाम हितेश कुमार है, रहने वाला हूं उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर से, और अभी सेटल्ड हूं जामनगर, गुजरात में। सबसे पहले थैंक्स करूंगा परमपिता परमेश्वर का, अपने पेरेंट्स का, जिनकी बदौलत आज इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका मिला। थैंक्स आप सभी का, जिनकी एनर्जी की बदौलत, जिनकी ऊर्जा से आज मैं सीखता जा रहा हूं, आप सबके बीच में आज आने का मौका मिला है। थैंक्स करूंगा रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, हमारी एकेडमी के क्रिएटर रेस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर का, जिन्होंने हम सब के लिए एक प्लेटफॉर्म की रचना की और हम सबको कामयाबी के सफर पर आगे बढ़ने का मौका दिया। थैंक्स करूंगा रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हमारे जनरल मैनेजर रेस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर का, जिनकी गाइडलाइंस में हम लोग सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहना हम सबके संकट मोचन रेस्पेक्टेड अनुराग सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड थैंक्स करूंगा अपनी ग्रेट अपलाइंस का, जिनकी संरक्षण में सीख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं और आप सभी का प्यार पा रहा हूं। नाम हितेश प्रजापति आप सब जान चुके हैं। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में ही पला बढ़ा, वहीं पर ही स्कूलिंग हुई। कहते ना, जब पढ़ाई कर रहे थे, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं कहूंगा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली कहूंगा, उससे बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के दौरान कहना, जब हर कोई चाहता है ना एक अच्छी जॉब करे, लेकिन उससे पहले क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, और कोच्चि यूनिवर्सिटी एंड साइंस टेक्नोलॉजी से मुझे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करने का मौका मिला। साथ ही साथ BHEL हरिद्वार में मैंने अप्रेंटिसशिप करी। फर्स्ट स्टार्टअप जो मैंने किया ना, कहते हैं ना जॉब करने के लिए कमाई का जरिया सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, तो मुझे मिला BHEL हरिद्वार में। उसके बाद एक आपने मूर्ति बनी देखी होगी, इशारा करती है चलो दिल्ली। मैं मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ, हमारे वेस्टर्न यूपी में क्या कहा ना, पढ़ो लिखो चलो दिल्ली। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इसलिए लोग उधर ही कूच कर जाते हैं। तो हम भी उसी चाल में थे और निकल पड़े दिल्ली की ओर। वहां पर प्राइवेट जॉब करने का मौका मिला, लेकिन जॉब करते करते कहते हैं ना, एक सरकारी नौकरी की लालसा रहती है सभी को। हमारी तो मैंडेटरी है, पढ़ो लिखो, एक सरकारी नौकरी जरूर कर लो, कोशिश करो, कंपटीशन की तैयारी करो और एक सरकारी नौकरी कर लो। हम भी उसी भेड़ चाल में लगे हुए थे। कंपटीशन बहुत था। मुजफ्फरनगर वापस आकर के वहां पर भी पेपर मिल में जॉब करने का मौका मिला, प्राइवेट जॉब भी करी, और कहना ईश्वर की कृपा हुई। और उसी दौरान भारतीय नौसेना में वैकेंसी निकली, डायरेक्ट एंट्री डिप्लोमा होल्डर के नाम से एक वैकेंसी निकली, जो थी केवल 10 साल के लिए, 10 years विदाउट पेंशन। आजकल आप सबने सुना होगा ना, अग्निवीर योजना चल रही 4 साल की, मैं बता रहा हूं मैं 10 साल वाला हूं। मतलब उस समय 10 साल के लिए हमारी योजना थी विदाउट पेंशन, और नहीं पता था आगे क्या होगा। पर वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, अरे कुछ तो मिले, कुछ तो शुरुआत हो। हर कोई यही चाहता है ना, कुछ तो पहले कदम बढ़ाए ना, कुछ तो होना चाहिए। चलो लग गए, धीरे धीरे रेगुलराइज हो गया, और हमारा जो कैडर था
एक अच्छी रैंक पे हमारा डायरेक्ट एंट्री हुई, क्योंकि आपको पता है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में सिपाही, फिर उसके बाद नायक लाइंस होते 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 एक प्रमोशन स्ट्रक्चर बना होता है, एक रैंक होती है, उसको फॉलो करना होता है। तो हम लोगों को डायरेक्ट एक ऐसी रैंक मिल गई जिसमें एक आम आदमी को 17 से 19 साल लग जाते हैं पहुंचने में, वो हमको डायरेक्ट वहां पर मिल गई। और ईश्वर की कृपा हुई, बहुत अच्छी सर्विस चल रही थी। भारतीय नौसेना में देश विदेश घूमने का मौका मिला, 12-13 बार देश विदेश यात्रा भी करने का मौका मिला। कहते ना, एक बंदा जो मुजफ्फरनगर से स्टार्ट हुआ, जिसको नहीं पता था क्या करेगा आगे, कैसे करेगा आगे, कुछ नहीं पता, कोई गाइडेंस नहीं थी, और ईश्वर की कृपा होती गई और आगे रास्ते खुलते चले नजर आते चले गए। अब कहते ना, लाइफ में कुछ और बेहतर हो, हर कोई चाहता है ना जीवन में कुछ और बेहतर हो, हर किसी की सोच होती है। हम भी चाहते थे अब इतना तो हो गया, अब आगे कुछ और बेहतर हो। उसी दौरान इंडियन नेवी में जब जॉब लगी, कहते ना एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, हर जगह एक प्रोसेस होता है। ये चीज तो सीखने को मिली कि रिटन एग्जाम दिया, फिजिकल एग्जाम दिया, मेडिकल दिया, उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट लगी। और मैं आपको बताऊं, मैं एक बार ऑल इंडिया मेरिट से आउट हो चुका हूं 99 में, 1999 में आउट हो चुका था, लेकिन सन 2000 में दोबारा से फिर प्रोसेस फॉलो किया और तब मेरा सिलेक्शन हो गया। और इंटरव्यू के लिए कॉल आई चिल्का, उड़ीसा में, वहां पर हमारी इंटरव्यू हुआ, वहां पर सिलेक्शन हुआ फाइनल, और वहीं से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ये सारा प्रोसेस करते 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 कहते ना, मौके मिलते बहुत अच्छे। एक इंडियन नेवल शिप है INS केसरी, जो कि नया शिप इंडियन नेवी के लिए, मुझे उसका कमिश्नरिंग क्रू बनने का मौका मिला। आज जब तक नेवी में वो शिप सेवाएं देगा तब तक मेरा नाम वहां पर लिखा हुआ मिलेगा सभी को। उसके बाद एक अच्छी अच्छी फील्ड में वहां पे अच्छे अच्छे एडवेंचरस मौके मिले, अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स मिली, कि जैसे हमारा एक न्यूक्लियर सबमरीन है, आपको पता है, भारतीय यहीं पर ही बनी हुई है, इंडिजीनियस है अरिहंत के नाम से। उसमें रशियन के साथ मौका मिला काम करने का। आज फक्र होता है कि पहली न्यूक्लियर सबमरीन जो इंडिया में बनी, और उसमें कंट्रोल पैनल मैंने ही टेस्टिंग और ट्यूनिंग करी है, मतलब मैं उस टीम का एक हिस्सा रहा हूं। मतलब आज रिएक्टर कंट्रोल कैसे काम करता है वो सब वहां पर मैंने सीखा रशियन के साथ में। बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले, सीखा, इंडियन नेवी ने सिखाया हमारी लीडरशिप स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब चीजें भारतीय नौसेना में रहकर के सीखने को मौका मिला। बहुत अच्छी सर्विस चल रही थी। कहता ना, हर कोई चाहता है कुछ लाइफ में और बेहतर हो, तो उसी दौड़ में हम भी लगे हुए थे, सोच रहे थे कुछ और बेहतर हो, क्या हो। तो एक बार मुझे मौका मिला, मैं छुट्टी आया अपने घर। उस समय मेरी पोस्टिंग थी अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में। वहां से छुट्टी आया घर अपने होम टाउन मुजफ्फरनगर। तो मेरा एक घनिष्ठ मित्र है ना, मेरा बचपन का दोस्त, वो मुझे आज रात को 8 बजे बोलता है, कल मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, कल मुझे दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी है पोर्ट ब्लेयर के लिए। आज रात को मुझे बोलता है कि हितेश यार, एक मैडम है, कुछ पॉलिसी समझाना चाह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तू चल। ऐसे करके उसने मुझे बोला, और मैं रात को 8 बजे उसको बोलता हूँ, ऐसा देखते हैं कौन सी पॉलिसी जो तुझे समझ नहीं आ रही है, चल देखते हैं। जा करके देखा तो वहां पर एक मैडम थी जिन्होंने A4 साइज पेपर पर पेन के माध्यम से हमारा ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी का प्रोजेक्ट शेयर किया। उस बंदे को वो पॉलिसी नजर आ रही थी, कुछ भी नजर आ रहा हो, पर मुझे उसने ऐसा बोला पॉलिसी जो समझ नहीं आ रही। मैं जब वहां गया तो मुझे उसमें एजुकेशन ने प्रभावित किया। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2009 की। उसमें मुझे एजुकेशन पार्ट ने बहुत प्रभावित किया। हमारी एकेडमी की जो एजुकेशन है वो उसने मुझे प्रभावित किया। उस समय मेरी बेटी मात्र 3 साल की थी। मैंने आओ देखा न था, मैं आज नहीं तो कल उसके काम आएगी, सेम टाइम पैकेज को खरीद लिया। आज नहीं तो कल उसके काम आएगी, पैकेज को खरीद लिया और वापस ड्यूटी पे चला आया पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद अपनी शिप में यात्रा शुरू हो गई, समुद्री यात्रा करने लगे। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3-3 महीना हम लोग आउट होते चले जाते थे। और इसी दौरान मैं ड्यू सॉफ्ट का पैकेज खरीद के उसको भूल भी गया। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। समय मेरा ट्रांसफर आया वापस इधर विशाखापट्टनम में। वहां आया तो एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कॉल किया हम कपल को, हस्बैंड वाइफ को, एक इवेंट को अटेंड करने के लिए विशाखापट्टनम में। तो जब इवेंट को अटेंड किया तो वहां पर एक दूसरी कंपनी का प्लान शेयर हो रहा था, सेमिनार था। उसको जब जाकर के अटेंड किया तब मुझे भी दिमाग की बत्ती जली कि यार मैं भी कुछ ऐसा ज्वाइन करके बैठा हूं। मुझे बिजनेस पार्ट बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन हाँ जब वो समझाते जा रहे थे तो अपना यहाँ पे क्लिक होता गया। और फिर वापस आकर के मैंने क्या किया, घर पे आकर के बैठा, अपना लैपटॉप ऑन किया, इंटरनेट ऑन किया और
सर्च किया, क्योंकि जिन्होंने मुझे स्टार्ट कराया था, जिस मैडम ने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया था, वो ड्यूसॉफ्ट छोड़ चुकी थी। जिन्होंने मेरा फॉलोअप किया था वो ड्यूसॉफ्ट छोड़ चुके थे। वो नहीं जानते थे इसके बारे में आगे क्या करना होगा। लेकिन एक कहते ना, अपने आप से मुझे ही और जानने की कोशिश हुई। मैंने वेबसाइट पे सर्च किया, कस्टमर केयर का नंबर मिला, कस्टमर केयर से मेरी बात हुई, और आज मैं अंदाजा लगा सकता हूं, शायद कस्टमर केयर ने उस समय कॉल फॉरवर्ड करी थी एक शख्सियत के पास। आज मैं आइडिया लगा सकता हूं कि शायद उस समय मेरी बात रेस्पेक्टेड अनुराग सर से ही हुई थी। उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक सीनियर लीडर हैं, उनके आप संपर्क कीजिए। उन्होंने मुझे उनका नंबर दे दिया कि वो बहुत अच्छे गाइड कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उनका नंबर दिया तो सर ने मुझे कॉल करना शुरू किया। हमारी जो ग्रेट अपलाइन थी, उन्होंने कॉल करना शुरू किया। पंजाब से वो बिलोंग करती थी। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप पंजाब आइए या आप उत्तर प्रदेश आइए, जब कभी आइए, दिल्ली साइड आते हैं तो मिलिएगा, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट हो रहे हैं, बहुत अच्छे सेमिनार्स हो रहे हैं, अटेंड कीजिए। लेकिन अपना तो वही दिमाग में था ना कि एक थोड़ी देर के लिए इग्नाइट हुआ और उसके बाद फिर ठंडे हो गए कि जाकर के करना क्या है। हम लोग छुट्टी आते थे और छुट्टी आने के बाद वापस अपना दोस्तों में घूमे, रिश्तेदारों में घूमे, छुट्टियां खत्म, बैक टू पवेलियन, यही सीन रहता था। अब सेमिनार अटेंड करने के नाम से ना मन नहीं करता था, अरे कहाँ अटेंड करेंगे। तो ऐसे कर करके, लेकिन होता क्या है ना, परमात्मा का एक अलग से प्लान होता है, कहते हैं गॉड हैज ए प्लान। उसी दौरान हम हस्बैंड वाइफ विशाखापट्टनम में ही एक गिफ्ट शॉप पे गए। उस गिफ्ट शॉप पर जाने के बाद मैडम तो गिफ्ट ढूंढने में एंगेज हो गई, और वहीं पर एक बुक्स का सेक्शन था, मैं उस बुक्स के सेक्शन में चला गया। उस बुक्स के सेक्शन में देखता क्या हूं, एक किताब मिली मुझे, उस पर जो टाइटल था, उस टाइटल के साथ में एक सब टाइटल भी लिखा हुआ था, फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग पीपल, मतलब उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको परचेज किया, बुक को घर आके पढ़ने लगा, दिमाग की बत्ती खुल गई। मतलब वो बुक ना पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ही करने के लिए प्रेरित कर रही थी। ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक प्रोफेशन है, कहने का मतलब उसने इस चीज समझाने की कोशिश की कि आमतौर पर लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है। उसने बुक ने समझाने की कोशिश की। फिर मैंने क्या किया, फटाफट एक और बुक खरीदी, एक और बुक खरीदी, मतलब मैं खरीदता गया, पढ़ता गया, खरीदता गया, पढ़ता गया। और इस प्रोसेस में बता रहा हूं 2 से 3 साल मेरे ऐसे ही निकल गए। मतलब मैं खाली नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी करता रहा और कुछ नहीं, स्टडी करता रहा, और बाद में मूड बनाया कि नहीं, इसी को करना है, ये भी एक प्रोफेशन है, इसको सीखना, इसको करना है। अब होता क्या है, जब करना स्टार्ट किया तो फिर नहीं कर पाए। अमृतसर ट्रेनिंग अटेंड करने गया, जामनगर से, सोचिए जामनगर से मैं अमृतसर ट्रेनिंग अटेंड करने गया हूं। लोग सोचते हैं कि हमारे पड़ोस में हो रही है फिर भी नहीं जाते, पर मेरे को तो सीखना था ना, अपने आप से ही आ रहा था, कहना गॉड हैज ए प्लान। उसके बाद ट्रेनिंग अटेंड करने गया तो वहां पर मुलाकात हुई एक एक्स आर्मी पर्सन से, जो ऑलरेडी ड्यूसॉफ्ट में रॉक कर रहे थे। उन्होंने गाइड किया, जब उनको पता चला ना कि मैं नेवी से हूं, तो उन्होंने गाइड किया कि यहाँ पर ना बहुत सारे डिफेंस पर्सन है जो रॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छा तूफान खड़ा करा हुआ है उन्होंने, बस समझने की देर है, इस प्रोजेक्ट को समझने की देर है। तो बस मैंने भी उनसे सीखा, समझा, और इतनी बात हुई। उसके बाद में वापस चला आया जामनगर। फिर क्या, ये बात कर रहा हूं मैं 2015 की। 2015 में मैंने रिटायरमेंट लिया, अगस्त 2015 में, और 2016 से इसमें वर्किंग स्टार्ट करी। 2016 इसलिए हुई, क्या कहते हैं ना, गॉड एज ए प्लान, कहते ना, जब उम्र के 16 सावन बीत जाते हैं, यानी कि स्वीट 16 जो एज बोलते हैं, वो ड्यूसॉफ्ट की स्वीट 16 एज थी, मेरी नहीं, लेकिन ड्यूसॉफ्ट की स्वीट 16 में अकल मुझे आई कि अभी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को और अच्छे से। वो जो उम्र का तो पड़ाव होता है ना 16 सावन वाला, तो वो मेरे साथ हुआ। अब कि खुद सीखना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट। जब मैं सन 2000 में इंडियन नेवी ज्वाइन किया तो उस समय मेरा बेसिक पे था 4550, यानी कि उसके लिए मुझे इंडियन नेवी ने 83 वीक्स की ट्रेनिंग दी, 1.25 साल लगभग ट्रेनिंग दी। उसके बाद शिप में मुझे पोस्टिंग मिली। तो सोचिए, जब यहाँ पर एकेडमी हमारा इतना अर्न करने का मौका दे रही है, तो मुझे अपने आप को कितना और सीखने की जरूरत है। अपने आप को, ये खुद से आइडिया आने लगा कि जब इतना कमाने का मौका मिल रहा है यहाँ पर, तो क्यों ना हम और सीखें, खुद करना पड़ेगा ये चीजें। आगरा ट्रेनिंग जाने का मौका मिला, रतलाम ट्रेनिंग जाने का मौका मिला। आगरा में रेस्पेक्टेड अनुराग सर का एक सेशन था, जिसमें उन्होंने ड्यूसॉफ्ट एज ए करियर इस टॉपिक पर चर्चा की। व्हाई ड्यूसॉफ्ट एज ए करियर? सर यकीन जानिए, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन मिला ना कि एज ए करियर इसको क्यों करना चाहिए। विजन और क्लियर हो गया कि कुछ करो ना करो, नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी नंबर 1। मौका मिला सीखने का, सीखते गए। लोगों में ना एक भ्रम रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ना एक इजी मनी मेकिंग सोर्स है। नहीं, ऐसा नहीं होता।
कि आपने यहाँ पर स्टार्ट किया और ये बस बन गए करोड़पति रातों रात, 1 महीने में 2 महीने में, नहीं, ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ये ना किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने का एक वेल प्रूव सिस्टम है। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने का एक बहुत ही वेल प्रूव सिस्टम है, और जहां सिस्टम होता है वहां ग्रोथ होती है। यहां पर इजी अर्निंग सोर्स नहीं है ये, लेकिन मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम जरूर आप यहां से अर्न कर सकते हो। क्या इस पे बारे में लोगों में मिथ एक फैला हो रहा रहता है। कैसे, मैं आपको एक बताना चाहता हूं एग्जांपल के साथ में, कि एक जैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग ना एक उस बच्चे की तरह है, जो एक बच्चा होता है ना, शरारती बच्चा, शैतान बच्चा घर में, जिसको माँ बाप बहुत डांट रहे, ये बच्चा कुछ नहीं करेगा, रिश्तेदार अब डांट रहे, ये कुछ नहीं कर सकता, अड़ोसी पड़ोसी भी डांटते रहते, ये कुछ नहीं कर सकता, सबकी निगाह उस पर रहती, ये कुछ नहीं करेगा जीवन में। और बाद में पता चला वही बच्चा है जो पूरे परिवार का भार, मतलब जिम्मेदारियां वहन कर रहा है। होता है ना, कई बार ऐसे बच्चे निकल करके आते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ जाती है और वो बहुत अच्छे से निर्वाह करते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी ना उसी बच्चे की तरह है, लेकिन अब इस बच्चे पर गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू किया है। और बहुत अच्छी बात है कि 2021 में, दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने रेगुलेशन भी बना दिया, एक कानून भी पारित कर दिया है। क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है ना, वो कोई पॉन्जी स्कीम नहीं होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हर पॉन्जी स्कीम नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करती है। वो हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग पे जो रेगुलेशन बन गया, आप लोग जब यहाँ पर ऐसे करियर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ना, बहुत सारे हमारे साथ एकेडमी में लोग हैं जो इसका पैकेज खरीद चुके हैं और यहाँ पर एज ए करियर भी इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जब आप 3 से 5 साल यहाँ देते हो, तो कम से कम एक बार जो रेगुलेशन बना है 10 से 15 पेज का, उसको पढ़ने के लिए कुछ मिनट तो निकालिए। जब आप इतने महीने और इतने साल यहाँ देते हैं, कुछ मिनट तो निकालिए उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आखिर डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। इतना तो समय निकाल सकते हैं ना अपनी, जहां लाइफ लगा रहे हैं। बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, उससे प्रूफ है, उसका भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे। और आजकल तो कॉलेजेस में इसकी पढ़ाई भी होना शुरू हो गई है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हर्ष भी होगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसने अपने करिकुलम में, सिलेबस में एक पाठ्यक्रम इसका भी बना दिया है, नेटवर्क मार्केटिंग। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की सोलूनी यूनिवर्सिटी है, जो पीजी डिप्लोमा दे रही है, 1 साल का कोर्स, जिसकी फीस है 1,51,000 रुपए। वो भी यहाँ पर कोर्स करा रही है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग पर। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, जो मैसूर यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है, वो भी आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग पर कोर्स करा रही है। उसने भी अपने एमबीए में इसको इंक्लूड किया है ना। आज लोग यहाँ पर कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो चुकी है डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की। ये भी एक प्रोफेशन है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए कह रहा हूं, समय निकाल कर रेगुलेशन जरूर पढ़ें और शिद्दत से लग जाएं। और बात करें जैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम की, हमारी ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी है ना, यहाँ अब आपको देखिए एजुकेशन 3 प्रकार की होती है। करिकुलम बेस्ड होती है, जो कि क्लास 12 तक पढ़ते हैं, केजी से लेकर के 12 तक। फिर होता है एक्स्ट्रा करिकुलम बेस्ड, जिसमें कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, वो वाली एजुकेशन। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी होती है स्किल एजुकेशन, जो आपकी हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, ये तीनों टाइप की एजुकेशन ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी हमको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे सभी को समझने की जरूरत है इसको। देखिए, आज 2012 की बात करूं तो जो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन का जो कन्वेंशनल सिस्टम था ना, जो परंपरागत सिस्टम चला आ रहा था, उसमें जो ग्रोथ हुई थी वो $0.482 बिलियन US की हुई थी। 2017 में क्या हुआ, ई बुक्स और ऑडियो बुक्स आ गई, तो सेल्फ स्टडी थ्रू बुक्स बढ़ गया। तो उसमें भी 100 के आसपास था, $100 बिलियन के आसपास का टर्नओवर। लेकिन 2025 में अब ई लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है कि 2025 तक ई लर्निंग इंडस्ट्री $330 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। और ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी की बात करूं, आज सरकार भी तो है, आज सरकार आपको अलग से, लास्ट ईयर देखा होगा आपने, 2022 से ई लर्निंग पर अलग से बजट भी घोषित किया। और ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी आपको सॉफ्ट स्किल्स की एजुकेशन दे रही है, कंप्यूटर एजुकेशन देती है। आज कंप्यूटर हर व्यक्ति की जरूरत है। आज स्कूलों में कंप्यूटर शुरू हो चुकी है क्लासेस, लेकिन देखिए कितनी क्लासेस अटेंड करती है। महीने में 1 या 2 बार कंप्यूटर लैब में जाने का मौका मिलता है बच्चों को, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। वो भी छोटे, जब 11th-12th में आ गए ना, तब थोड़ा बहुत मिल पा रहा है, जो जिन्होंने भी CS एक सब्जेक्ट अलग से ऑप्ट किया है उनके लिए, बाकियों के लिए वो भी नहीं है।
यहाँ पर आप सीख सकते हैं, कंप्यूटर के बेसिक सीख सकते हैं, साथ ही साथ एडवांस लेवल के कोर्सेज भी हैं, वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं हमारी ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी में। उसके साथ इंग्लिश स्पीकिंग की बात कीजिए, स्पोकन इंग्लिश, आज हर कोई चाहता है इंग्लिश में बात करना, सीखना चाहता है। देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश एक कमर्शियल लैंग्वेज है जो आप वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हो उस पर। उसके साथ साथ अगर बात करूं तो छोटे बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर मिल रही है, ग्राफिक्स के माध्यम से दी गई है, एनिमेशन के माध्यम से सीखने को मौका मिला है बच्चों को। बच्चे कार्टून देख करके बहुत अच्छे सीखते हैं, ऑडियो विजुअल एजुकेशन है सारी हमारी। उसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन चीज यहाँ पर दी है, टेस्टिंग सेंटर, अपने आप को टेस्ट करने का मौका। आप यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद क्या करेंगे, तो तैयारी करने के लिए क्या करेंगे, या तो सेल्फ स्टडी करेंगे या कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पर उनको खुद को टेस्ट करने के लिए 40,000 से ज्यादा सवालों का एक बैंक दिया हुआ है कि खुद अपने आप को टेस्ट कीजिए, कितना और तैयारी करने की जरूरत है। आप जेई की तैयारी करते हो, आप नीट की तैयारी करते हो, आप फर्दर करियर की तैयारी करते हो, तो उसके लिए खुद यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की तरह आपका पूरा मॉक टेस्ट बना हुआ है, आप खुद यहाँ पर अपने आप को टेस्ट कीजिए। अपडेटेड टेस्टिंग सेंटर आपको यहाँ पर मिलता है अपनी खुद की तैयारी करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने जब इसको पैकेज को खरीदा था उस समय मेरी बेटी मात्र 3 साल की थी, ठीक। अभी वही क्लास 12th में पढ़ रही है, अभी वो क्लास 12th में पढ़ रही है। यहां से उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया है, बिल्ड किया है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को बिल्ड किया है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया है। आज वो पब्लिक स्पीकिंग करना सीख चुकी है, वो स्कूल में अलग से उसकी पहचान बन चुकी है। वो नेवी चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ी है, एयरफोर्स स्कूल में पढ़ी है, नेवी के केवी में पढ़ी है, लेकिन अब उसकी अलग पहचान पड़ चुकी है, बन चुकी है। मतलब क्लास में टीचर्स भी उसको एक अलग अहमियत देते हैं कि ये अलग से कुछ कर रही है अपनी पढ़ाई के साथ साथ, एक पहचान बन रही है, उसकी स्किल डेवलप हो रही है। इवन उसकी अभी जैसे वो 12th में है ना, तो 11th की बच्चियां हैं, बच्चे हैं 10th के, वो पूछते हैं दीदी आप कुछ अलग से करते हो, क्या करते हो बताओ, दीदी आप कुछ कर रहे हो। मतलब ऐसा उसके साथ में अब होना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, सोच बदली है, सबसे बड़ी बात सोच बदली है। हमारी एकेडमी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना सिखाती है सबको। सोच बदली है, एक माइंडसेट बदला है। क्या, मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर उत्तर प्रदेश में एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे, उन्होंने जॉब करी। मेरे पिताजी वो एक इंटर कॉलेज में क्लर्क थे, उन्होंने जॉब करी, मैंने जॉब करी, मैं भी सर्विस दे चुका हूं इंडियन नेवी में, सबने जॉब करी। कहते ना हर जनरेशन को जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है। लेकिन यहां पर नेक्स्ट जनरेशन को जीरो से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इतनी पावरफुल है, आपको जीरो से शुरू करने की जरूरत है। नेक्स्ट जनरेशन को आपने जहां से अपना कारोबार शुरू की फिनिश करोगे, कंप्लीट करोगे, वहीं से नेक्स्ट जनरेशन का स्टार्ट हो जाएगा, साथ साथ स्टार्ट हो जाता है। बच्चों में आज जो एकेडमिक कहते हैं, जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं और 97%, 98% लेकर के आते हैं, आपने देखा होगा 10 साल बाद उनकी स्थिति क्या होती है। और वहीं जो कम परसेंटेज वाला बच्चा है, 75% वाला, 80% वाला, 90% वाला, वो बच्चे की अगर सॉफ्ट स्किल डेवलप है, वो उनसे कहीं आगे कामयाब हो जाता है, वो क्योंकि उसकी सॉफ्ट स्किल डेवलप हो चुकी है। और हमारी ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी सॉफ्ट स्किल पे ही काम करती है। और आज कहते हैं ना, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको स्किलफुल होना जरूरी है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले स्किलफुल होना जरूरी है। आज एक 10वीं और 12वीं पास बच्चा उस पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे से लाख दर्जे अच्छा है, जो जिसकी स्किल डेवलप नहीं हुई है। कहने का मतलब 10वीं 12वीं का बच्चा जिसकी स्किल डेवलप हो चुकी है और जो ग्रेजुएट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है, लेकिन उसकी स्किल डेवलप नहीं है। आज उसको एक ऑफिशियल लेटर लिखने बोलो ना, आपके जिले के कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखनी है, वो चिट्ठी लिखते समय न जाने कितनी बार कांपेगा एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा, क्योंकि उसकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं है। ये सब चीजें, और हमारे यहाँ जो ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी में बच्चे सीख रहे हैं, उनकी राइटिंग स्किल, सॉफ्ट स्किल, देखिए आपका राइटिंग, आपका वर्बल, आपका हर कैटेगरी में आपका पर्सनैलिटी, हर चीज डेवलप होती है, यहाँ पर सीखने का मौका मिलता है। ये ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी हमको देती है। बस करना क्या है, आपको शुरुआत करके यहाँ पर समझने की देर है। हम हमेशा आईक्यू पे बात करते हैं, उस फला बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। आईक्यू लेवल के साथ साथ हमें ईक्यू लेवल भी समझना होगा। ईक्यू के बारे में हमारा इमोशनल क्वेश्चन, हमारा सोशल क्वेश्चन, हमारा एडवर्सिटी क्वेश्चन, कि लाइफ में जब कभी फेलियर आता है ना, तो उसको आप कैसे सुपरसीड कर पाते हैं, उसको कैसे झेल करके बाउंस बैक करते हैं। ये सब चीजें सीखने का मौका मिलती है यहाँ पर ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी में। मेरी बच्ची यहाँ से सीख रही है।
मेरी टीम में बच्चे यहां पर सीख रहे हैं, हमारी टीम में बच्चे नहीं बड़े लोग यहां पर सीख रहे हैं। सॉफ्ट स्किल तो सबकी जरूरत है भाई, सबकी जरूरत है। देखिए, एक आम आदमी शेड्यूल बनाता है, कल सुबह से उठ के मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, है ना, शेड्यूल बनाते हैं, शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो फॉलो कर पाते हैं? कल से मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगा, कितने लोग कर पाते हैं? शेड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। कल से मैं अपने इस सब्जेक्ट को इतनी देर पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को इतनी देर पढ़ूंगा, मैं इतनी देर सोशल मीडिया पे रहूंगा, मैं इतनी देर ही फेसबुक देखूंगा, मैं इतनी देर ही रील देखूंगा। कोई शेड्यूल बना, दिमाग में तो आता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, शेड्यूल बना रहे हैं, लेकिन शेड्यूल बना करके उसको इंप्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये कब सीखते हैं? ये कैसे हो पाता है? हाँ, नहीं हो पाता ना। मैं बात करता हूं डिफेंस की, मैं डिफेंस में था, डिफेंस में डिसिप्लिन होने का मौका मिला। डी से डिफेंस है और डी से ड्यू सॉफ्ट है, डी से डिफेंस, डी से ड्यू सॉफ्ट, बहुत अच्छी बात लगी। साथ ही साथ डिफेंस ने सिखाया डिसीजन मेकिंग पावर, डिसिप्लिन, एक डायरेक्शन, और डायरेक्शन के साथ डेडिकेशन, उस डायरेक्शन पर अचीव करने का एक जज्बा। और ड्यू सॉफ्ट ने क्या सिखाया? ड्यू सॉफ्ट ने ये सारी चीजें सिखाती है और उसके साथ साथ सिखाती है डिजायर, आपकी ड्रीम को पूरे करने का मौका देती है ड्यू सॉफ्ट, जो कि डिफेंस सर्विस में आपको आपके ड्रीम का, आपके डिजायर को पूरा करने का मौका नहीं था, वो यहां पर है। सोच को बड़ा कीजिए, सोच को बड़ा करने का मौका देती है ड्यू सॉफ्ट। आज जितना बड़ा ड्रीम आप कर सकते हैं वो सब यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, ये चीज जानने का मौका मिला। अब लोग कहते हैं, जब बताते हैं तो कहते हैं कि क्या सभी यही करना शुरू कर दें, सब ड्यू सॉफ्ट कर लें, सर सब डायरेक्ट सेलिंग में आ जाए, सभी नेटवर्क मार्केटिंग करने लगे, तो कोई यूपीएससी की तैयारी ना करे, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करे। मैं कहता हूं सब करो, मैं कहता हूं सब करो। अब लेकिन आप मुझे ये बताओ, आज यूपीएससी, आज हमारा देश ना युवाओं का देश है, यहाँ पे 60% युवा हैं, 60% लोग युवा हैं। आप सोचिए 100 करोड़ में 60 करोड़, और हमारी आबादी तो 140 करोड़ से ऊपर है। सोचिए 1000 वैकेंसी निकलती है यूपीएससी की, कितने लोगों को सिलेक्शन करा दोगे? कितने लोग को आईएएस आईपीएस बना दोगे? बताइए। डॉक्टर, अब हर साल जो 12th स्टैंडर्ड पास आउट हो रहे हैं बच्चे, 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ के आसपास हैं, लगभग 1 करोड़ मान लीजिए, हर साल 12th पास आउट हो रहे हैं, उन्हीं में से कोई डॉक्टर बनेगा। अब डॉक्टर की सीट हमारे इंडिया में 75,000 है, बस गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट मिला लीजिए, केवल 75 है, केवल 75,000 लोगों को ही तो डॉक्टर बनाओगे ना। आपका बच्चे 2 लाख लोगों ने एग्जाम क्रैक किया, सबके सही इक्वल मार्क्स आए, तो क्या 2 लाख के 2 लाख को डॉक्टर बना दोगे? नहीं है इतनी सीट, केवल 75,000 ही सीट है। इंजीनियर बनोगे, अच्छा इंजीनियर की केवल 14 लाख सीट्स हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स मिलाकर के। आप देखिए कॉलेज में, आप खुद आंकड़े निकालिए, 14 लाख को ही खाली इंजीनियर बना पाओगे। उसके बाद अब आप कहोगे, बोले एसएससी है ना, टीचिंग जॉब है ना, ब्लैंक की है ना, रेलवे की है ना, अरे कैलकुलेट कीजिए। मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हाँ, वहां पर यूपीपीएससी में वैकेंसी निकली थी 173 और फॉर्म कितने भरे गए? 6 लाख से अधिक, 6 लाख से अधिक। एसएससी 7,500 वैकेंसी निकली थी, फॉर्म भरे गए 24 लाख से अधिक। दिल्ली पुलिस 7,547 वैकेंसी 2023 में, कितने भरे गए? 32 लाख। कितनों को आप जॉब अपॉर्चुनिटी दे दोगे? कितने लोग इलेक्ट हो जाएंगे? मैं नहीं कहता कि हर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करे, हर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग करे, लेकिन सोचिए कितने लोगों को आप वहां पर कामयाब कर सकोगे इन वैकेंसी जो निकलती हैं। बाकी लोगों को क्या अमीर होने का मौका नहीं है? बाकी लोगों को कामयाब होने का मौका नहीं है? देखिए, हर व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर डॉक्टर, हर इंजीनियर नेटवर्कर जरूर बन सकता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जरूर ज्वाइन कर सकता है, नेटवर्किंग जरूर कर सकता है। ये सोचने वाली बात है। आज डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उन्होंने सीखा है ना, 45% लोगों ने यहां पर अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप किया है। 45% लोगों ने अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप किया है। 43% लोगों ने अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ ली है, और उसके साथ साथ 12% लोगों ने अपना सोशल सर्किट में को इंक्रीज किया है। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 कहते हैं ना 64,500 करोड़ की बनने वाली है। उसमें आपका शेयर कितना रहेगा? आप कितना ले पाएंगे? आप सोचिए। अपने आप से सोचने का मतलब वो है, जरूरत है, और कहीं नहीं, किसी और से नहीं। देखिए, डिफेंस ने हमको सिखाया हार्ड वर्क करना, डिफेंस ने एक जज्बा दिया, कभी ना हार मानने का एक जज्बा सिखाया। मैं बताना चाहूंगा, जैसे कहता ना माई सेकेंड इनिंग, आज बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मैं आज बताना चाहता हूं, एज ए एक्स सर्विसमैन मैं रेलवे ज्वाइन कर सकता था, मैं बैंकिंग सेक्टर में जा सकता था, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जा सकता था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूं, मैं क्वालिफाइड हूं, और उसके साथ साथ
आप सबको ये कहना चाहूंगा, आज स्टूडेंट्स, मैंने अभी जो सीट बताई ना इंजीनियर्स की, 14 लाख सीट बताई है, वो लोग अभी खाली इंजीनियर की पढ़ाई करें, अभी उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, अभी वो प्लेसमेंट नहीं हुआ है। माँ बाप उनके ऊपर भी जुआ खेल रहे हैं, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लाख रुपए इंजीनियरिंग करने में उस पर खर्च करते हैं। उसके बाद क्या होता है उनका, क्या उनके लिए कहीं जॉब मिल पा रही है? लेकिन नहीं, ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी आपको सॉफ्ट स्किल डेवलप करने का मौका मिल रही है। मैं तो पेरेंट्स को भी कहूंगा, बच्चों को बढ़ चढ़कर आगे मौका दीजिए, ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी के पैकेज को लेकर के यहाँ से सीखने का। अब होम मेकर्स की बात करूं, हमारी जितनी भी माताएं बहनें, हाउसवाइफ जिनको कह दिया जाता है आम भाषा में, कुमकुम भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, कुंडली भाग्य देखने से कुछ भाग्य नहीं बदलने वाला। सीरियल में अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, नेगेटिविटी दिमाग में आ रही है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार वो, सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन उनको, सबसे ज्यादा ओबेसिटी उनको, सबसे ज्यादा कहते ना डायबिटीज उनको, सबसे ज्यादा टेंशन लेती हैं। अपने आप की सोच को यहाँ पर ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी में समय लगाइए, सीखिए। यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है खुद से दोबारा से स्टार्टअप करने का, आपकी खुद की एक सेकेंड इनिंग स्टार्ट करने का, एक नई इनिंग आप भी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भी लिए भी मौका है। घर से आप देखिए, आज एजुकेशन की जरूरत सबको है, एजुकेशन के लिए तो गाइड कर रहे हैं ना हम लोग, हमारी जो एकेडमी है एजुकेशन के लिए तो गाइड करती है। और कमाल की बात है, आज वुमेन एम्पावरमेंट पे देखा जाए तो हमारे पास में 75% महिलाएं हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, 74% हाँ महिलाएं हैं, और 26% केवल मेल है, मतलब मैन है। अब ये रेशो मैन का भी इंक्रीज होने लग रहा है 2020 के बाद में। कैसे? अब लॉकडाउन ने सिखा दिया कि एक और इनकम सोर्स का होना बहुत जरूरी है साथ में, तो यहाँ पर इनकम को बढ़ाने के लिए भी लोग बाग स्टार्ट कर रहे हैं, मैन भी अब आना शुरू हो गए हैं। बस ये कहूंगा, जो लेडीज का स्पेशली कहूंगा, जो उन्होंने बीए किया, बीएससी किया, एमकॉम किया, बीकॉम किया, बीटेक किया, एमकॉम किया, जो भी पढ़ाई करी है, उस डिग्री को आभूषण के रूप में संभाल करके रखने के लिए नहीं है वो, कि जैसे माँ बाप भी बोलते हैं ना, हमारी बेटी ने एमकॉम किया है, एमबीए किया है शादी के टाइम पे, ये एक ऑर्नामेंट डिग्री की तरह हो जाता है, घर में जाकर के रखी है, बस एक आभूषण की तरह दहेज में एक डिग्री लेकर के आई है बस। लेकिन ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी यहाँ पर मौका दे रही है आपको अपने आप को साबित करने का। ड्यू सॉफ्ट देखिए एक परफेक्ट प्लान है, इसका बिजनेस प्लान भी बहुत है, बढ़िया है, जबरदस्त है। यहाँ पर वीकली पे आउट है, आज तक एक भी, जब से एकेडमी स्टार्ट हुई ना, एक भी हफ्ता विदाउट पे आउट दिए नहीं गया है। जब जब जो एलिजिबल हुआ है उसका पे आउट एकेडमी की तरफ से जरूर आया है। प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, प्रोडक्ट हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री, आज इस एजुकेशन की जरूरत हर घर में है, चाहे वो व्यक्ति स्वीकार करे या ना करे, पर इस एजुकेशन की जरूरत हर घर में है। और हर घर को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की भी जरूरत है, चाहे वो स्वीकार करे या ना करे। बहुत सारे, अब कहते हैं ना, अब कंपनी जब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग की, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑफर देती हैं आपको रोजगार देने का। मैं कह रहा हूं, अब जो हमारी बात आती है, हम मेरे साथ भी संपर्क करते हैं बहुत सारे लोग अदर कंपनी के, वो लोग भी कहते हैं कि हमारी कंपनी बढ़िया, हमारी बढ़िया। मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, हमारा एकेडमी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हम एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, हम एजुकेशन से डील कर रहे हैं। यहाँ पर ऑनेस्टी इसकी बात करूं एकेडमी की, हमारे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की बात करूं तो अव्वल नंबर, हमारे कैप्टन की बात करूं, रेस्पेक्टेड मिस्टर ऋषि सहदेव सर को एक बार सैल्यूट दोबारा से करना चाहूंगा, जिनकी एक सोच, सोचिए सन 2000 में इस एकेडमी को लॉन्च किया, सन 2000 में। आज ऑनलाइन की बात आज हम कर रहे हैं ना, तब तो कोई भी लाइन नहीं थी, तब सन 2000 में इसको एकेडमी को लॉन्च किया कि आने वाला जमाना ई लर्निंग का है, ऑनलाइन का जमाना है आने वाला। फ्रेंड्स, इतना जबरदस्त $1 मिलियन का सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने। आज मैं वो $1 मिलियन सॉफ्टवेयर तो नहीं बना सकता, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को प्रमोट तो कर सकता हूं ना, जहां से सीखने का मौका मिल रहा है वो काम तो मैं कर सकता हूं ना। और उसके बदले में अगर यहाँ पर हमको एकेडमी 1,92,000 रुपए हर हफ्ते कमाने का मौका दे दी, तो फिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपके पास में मौका है अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, अपने घरेलू काम को बिना डिस्टर्ब किए, यहाँ पर अपने लिए अर्निंग सोर्स भी बनाने का। आज सॉफ्ट स्किल की जरूरत, मैं बार बार कह रहा हूं, सॉफ्ट स्किल जिसकी अच्छी है, साथ में अर्निंग सोर्स आपको मिल रहा है, बहुत जबरदस्त है। कोई और कंपनी का आके बोलता है ना कि हमारा ये टैबलेट यूज करो, हमारा तेल यूज करो, कोई आके बोलता है ना मोटे को पतला करो, सर पे बाल होगा, वगैरह वगैरह अलग अलग मिल रही है कंपनियां। तो उनसे मेरा कोई कंपैरिजन नहीं हो। मैं उनसे ये कहता हूं, भाई मैं एक ऑनलाइन एकेडमी रन कर रहा हूं, मैं एक ऑनलाइन एकेडमी का ऑनर हूं, मैं एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाने वाला हूं, उस पर मैं अपनी क्या बोलते हैं स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूं, कदम को, और आप मुझे एक ग्रोसरी शॉप खोलने की बात कर रहे हो। हाँ, ऐसा कभी संभव होता है क्या? अरे आप लोगों को कहो, जितने भी यूजर यहाँ पर हमारे हैं,
एजुकेशन एकेडमी के एजुकेशन पोर्टल को देखिए, सीखिए, इतना जबरदस्त पोर्टल है, आप इसको समय लगा करके सीखना जब पड़ेगा। आज एक बात बताइए, ABCD शुरू से बचपन से पढ़ा है ना, ये इंडिया में भी वही है, अब्रॉड में भी वही है। A फॉर एप्पल ही रहेगा मेरे यहाँ जामनगर गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, कर्नाटका में भी, सब जगह A फॉर एप्पल ही रहेगा। A फॉर बनाना नहीं बनेगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, सबको पढ़ना ही पड़ता है बचपन से। एजुकेशन की कोई एक्सपायरी डेट होती है क्या? नहीं, लेकिन प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट जरूर होती है। एजुकेशन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आप यहाँ पर कहते ना, कोई नहीं है टक्कर में, किस क्यों पड़े हो चक्कर में। दूसरी कंपनी की जब बात आती है ना, मैं इसीलिए कहता हूं, अच्छा आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए। आप हर कंपनी के प्रोडक्ट लेकर के हर बंदा एक नए गेस्ट के पास गया, एक गेस्ट के पास, एक प्रोस्पेक्ट के पास, उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाइए। उसके साथ में कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मत दिखाइए, किसी भी कंपनी की कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दिखानी है, केवल प्रोडक्ट बताइए। वो अपना प्रोडक्ट बता रहे, आप अपना बताइए। मैं कह रहा हूं 10 में से 8 लोग एजुकेशन को लेना हाँ करेंगे, एजुकेशन को लेने के लिए इसी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। कह रहा हूं केवल प्रोडक्ट, उसके साथ कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई जाए तो अपना प्रोडक्ट नंबर 1 है, अपनी सर्विसेज नंबर 1 है। एजुकेशन की, हम एजुकेशन इंडस्ट्री में है, समझ आ रहा है ना। मैंने को यही चीज समझ आई थी, कोई और कंपनी होती शायद मैं ना करता, लेकिन ड्यूसॉल्ट कहते ना मेरा पहला प्यार है। फर्स्ट टाइम इसी को ज्वाइन किया था। जब ज्वाइन किया था उसके बाद बहुत सारी कंपनियों का मौका मिला जानने का, लेकिन ड्यूसॉल्ट में ही कर रहे क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन है। हम एजुकेशन, देखिए आप बचपन से, मैंने एक रेस्पेक्टेड लीडर को यहाँ सुनना था, बहुत जबरदस्त बात कही थी उन्होंने। हम बचपन से जाता ना, जिस ग्रोसरी शॉप से आटा दाल खरीद करके, कॉस्मेटिक आइटम खरीद करके पले बड़े हैं, क्या उसका कभी बोलते हैं फला दुकान से मैं तेल यूज कर करके पला बड़ा हुआ हूँ, फलाना दुकान का राशन खा के मैं पला बड़ा हुआ हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर बोलते हैं फलाना स्कूल से पढ़ करके हम कामयाब हुए हैं, फला फला कॉलेज में हम, फला फला टीचर ने हमको पढ़ाया है। आज मैं जब एजुकेशन के बारे में बताता हूं किसी को, तो एक टीचर की भावना आती है कि नहीं आती है? सम्मान देते कि नहीं देते सभी को? सब कोई व्यक्ति टीचर को सम्मान देता है, शिक्षक को अपने सम्मान देते हैं। जब हम प्रोजेक्ट अपना लेकर के जाते हैं किसी के पास, तो लोग इसको सम्मानित नजरों से देखते ही हैं। और साथ ही साथ बस ये कहूंगा, आप टेंशन मत लें, शुरुआत जो कर चुके हैं और जो यहाँ पर करने वाले हैं, सीखिए। ये हमारा प्रोजेक्ट ना अर्न वैल्यू लर्न का प्रोजेक्ट है। अर्न वैल्यू लर्न, यहाँ पे लर्निंग पहले है, लर्न पहले करना है, उसके बाद अर्न होना शुरू हो जाएगा। बस कहते ना, कोई कंपनी वाला सामने आया तो सिंपली बोल देना, हमारी फौजी भाषा में कहते ना, LOC कारगिल मूवी देखी है? LOC कारगिल मूवी में बोलते हैं ना, हमने पंख फैलाए मोर बहुत देखे हैं, पंख फैलाए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए घनघोर बहुत देखे हैं, और नाला कहता है समंदर से कि उमड़ना सीखो, हमने बरसात में ये शोर बहुत देखे हैं। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी रॉक करने वाली है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रॉक करने वाली है। आप बिल्कुल सही इंडस्ट्री में हैं, बस आपको शुरुआत करनी है, और जो शुरुआत कर चुके हैं उनको और समझना है। आज आपके पास में एकेडमी की तरफ से हम सब के लिए ऑफर भी आ चुकी है। ऑफर टूर टू यूरोप, आपको टर्की जाने का मौका भी मिल रहा है। आपके सीनियर जिनके साथ भी आप यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, उनके साथ समझिए, एक टूर भी आ रहा है, वो कैसे आप अर्न कर सकते हैं। आप 10 से अगले 40% तक इंसेंटिव भी आप यहाँ से एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं। ये सब ऑफर आपके लिए आ रखी है। बस ये कहूंगा, जब जब दुनिया बदली है जिसने भी, अपनी वाणी को ही विराम दूंगा कि जब जब दुनिया बदली है जिसने भी, तब तब उनको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। लेकिन मकसद में अगर सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो कि झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। थैंक यू। जय हिंद एंड जय ड्यूसॉफ्ट। थैंक यू प्रगति जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच रेस्पेक्टेड सर, थैंक यू सो मच, जो इतनी जबरदस्त नॉलेज को आपने हम सभी के बीच में शेयर किया। फ्रेंड, चाहूंगी सर का हम थैंक्स करेंगे डिजिटल एंड फिजिकल क्लैपिंग के साथ। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, जो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस और इतनी जबरदस्त नॉलेज आपने हम सभी के साथ में शेयर की और बताया कि आज हर कोई खुद के लिए तो सर चाहते ही तो कहीं ना कहीं उन्हें अदर जॉब मिल सकती थी, बैंकिंग सेक्टर में वो जा सकते थे, अदर सेक्टर्स में वो जा सकते थे, लेकिन सर ने यहाँ पर चुनाव किया इस इंडस्ट्री का, क्योंकि फ्रेंड्स हेल्प अदर्स, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, हर अपने लिए तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सर ने डिसीजन लिया कि अपने साथ साथ उन्हें अपने समाज के लिए भी, अपने देश के लिए भी और अपनों के लिए भी बहुत कुछ करना है, इसलिए सर ने इस इंडस्ट्री का चुनाव किया।
फ्रेंड साथ में सर ने यहाँ पर बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको मनी फ्रीडम देती है, टाइम फ्रीडम देती है, वो लग्जरी देती है जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आज सर ने बताया कि यहाँ पर आने वाले टाइम में फ्रेंड्स डिग्री और डिप्लोमा, बल्कि शुरुआत हो चुकी है कि लोग यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा लेकर शुरुआत करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। सर आने वाले टाइम में क्या होगा कि लोगों को डिग्रियां ले लेकर यहाँ पर आप स्टार्ट करवा रहे होंगे, तो ये प्रोसेस भी फ्रेंड्स स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ सर ने बताया कि आज जो एजुकेशन है वो 3 फॉर्मेट में मिलती है, करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम और स्किल डेवलपमेंट की बेस्ड, जो फ्रेंड्स हमारी ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है कि ये तीनों टाइप की एजुकेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। सर ने बताया कि आज ई लर्निंग का कितना बड़ा यहाँ पर स्कोप होने वाला है कि आज आने वाली जो ई लर्निंग की इंडस्ट्री है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, जो कि हमारी एजुकेशन एकेडमी सन 2000 से बता रही है। यानी कि फ्रेंड्स आज 23 साल हो चुके हैं कामयाबी के हमारी इंडस्ट्री को। साथ ही साथ सर ने बताया कि हाँ आपके पास मौका है अपना स्टार्टअप करने का, अपनी जनरेशन के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि आज अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो आपकी आने वाली जो जनरेशन होगी फ्रेंड्स वो वहीं से शुरुआत करेगी जहां से आपने छोड़ा होगा। उन्हें जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सर ने बताया कि आज यहाँ पर फ्रेंड्स हर साल 90 लाख से लेकर 1 करोड़ से ज्यादा जो यूथ है वो 12th पास आउट हो रहा है। उन सभी के लिए क्या सभी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं? क्या सभी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं? फ्रेंड जवाब आता है नहीं, क्योंकि हद से हद 20 लाख से ज्यादा जॉब कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। जहां पर यूथ की जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा की है फ्रेंड्स, वहां पर आप सोचिए कि 80 लाख जो युवा हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो वहां पर ये इंडस्ट्री फ्रेंड्स कैसे सपोर्ट करती है, वहां पर ये रोजगार देने का काम करती है। तो ये इंडस्ट्री फ्रेंड्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मैं कहूंगी सर्वगुण संपन्न है। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं और सर ने बताया कि एजुकेशन की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है और यहाँ पर आपके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है जो कि एजुकेशन है, परफेक्ट प्लान है आपके लिए, परफेक्ट कैप्टन है और एक परफेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यही कहूंगी फ्रेंड, डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए, आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म ये होने वाला है, बस जरूरत है अब शुरुआत करने की। तो फ्रेंड जिसने भी यहाँ पर आपको इनवाइट किया है उनके साथ में संपर्क कीजिए और आज ही शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच कि आप सभी ने मुझे कोऑपरेट किया एंड सपोर्ट किया। एंड थैंक्स करना चाहूंगी रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी अगेन हितेश कुमार सर का, जिन्होंने आज यहाँ पर इतनी जबरदस्त नॉलेज हम सभी के साथ में शेयर की। थैंक्स करना चाहूंगी संजीव कुमार शर्मा सर का, जो कि मुझे पल पल यहाँ पर गाइड करते हैं। थैंक्स टू रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी अनुराग अवस्थी सर का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ पर, हमारे जनरल मैनेजर ऑफ ड्यू सॉफ्ट, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर मौका दिया इस प्रोग्राम को होस्ट करने का। एंड थैंक्स टू हमारे ग्रेट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ड्यू सॉफ्ट रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी ऋषि सहदेव सर का, जिन्होंने फ्रेंड्स इस शानदार, इस खूबसूरत सिस्टम को बनाया है, शानदार प्रोजेक्ट को बनाया है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगी, अगेन डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वेडनेसडे, बहुत ही जोश और जुनून के साथ, नई एक्साइटमेंट के साथ, नई लर्निंग के साथ में, नई पर्सनालिटीज के साथ में और आप सभी के स्माइलिंग फेसेस के साथ में। तब तक के लिए दिस इज प्रगति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।